नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड एक बुक की जानकारी लेके आई हूँ। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में कितने सेट्स मिलेंगे, इसकी क्या रेट है और ये किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसकी विषय सूची, इस सब के बारे में जानकारी हम इस कक्षा में प्राप्त करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा आप देखिएगा। आप लोगों के बार बार प्रश्न आते रहते हैं कि मैम कौन से प्रैक्टिस सेट्स हमें खरीदने चाहिए। तो मेरा आपको हमेशा जितनी भी पुराने आप देखोगे चैनल पे, जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पुराने वीडियोस देखोगे, मैंने आपसे हमेशा यही कहा है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। लेकिन अब हम नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगामी लक्ष्य क्या है हमारा? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। इसके साथ ही अगर हमने प्लस बीएड किया हुआ है तो हम टीजीटी पीजीटी भी देते ही रहते हैं, क्योंकि जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें टीजीटी पीजीटी की तैयारी अपने आप लगभग हो जाती है। तो एक ऐसा बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कल मैं मार्केट गई, जो हमारा नज़दीकी शहर है वहाँ गई, और इसके बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था। लेकिन आप अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो आप जानते होंगे मुझे कि मैं सुनकर किसी भी बात पर वीडियो नहीं बनाती हूँ जब तक उस पुस्तक को मैं खुद ना पढ़ लूँ, वो मेरे हाथ में ना आ जाए। तो कल मैंने ये प्रैक्टिस सेट देखा। यह है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का हिंदी अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर्स। इसमें कुल 126 सेट्स हैं। 2022-23 के में इसको बनाया गया है और चैप्टर वाइज इसमें सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। अब हम नेट कर रहे हैं तो नेट के पुराने पेपर खरीदें, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपर खरीदें, फिर टीजीटी पीजीटी के खरीदें। और अलग अलग राज्यों में, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो राजस्थान वाले सॉल्व कर लीजिए, राजस्थान वाले हैं तो भी उत्तर प्रदेश वाले लगाइए। नेट तो सभी को लगाने हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ को नहीं, आप आरपीएससी वाले हैं तो चाहते हैं कि मैं अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करूँ, यूपी वाले चाहते हैं कि उनकी तैयारी मैं अलग से करवाऊँ। जबकि हमारा उद्देश्य क्या है? हिंदी विषय पर मजबूत पकड़ बनाना। ठीक है, अब इसकी पूर्ति ये बुक करती है। कैसे करती है? इसमें 13,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और ये इन राज्यों के जो पुराने पेपर हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इनकी शिक्षक भर्ती हेतु ये अति उपयोगी हैं। ये केवल उनके नाम हैं जो इसमें उपलब्ध हैं, लेकिन यकीन मानिएगा कि इससे बाहर किसी भी राज्य से फिर पेपर नहीं पूछा जाता। मतलब कहाँ से प्रश्न बनाएंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण वही होता है। अब जो पुराने पेपर उपलब्ध हैं, पहले मैं इसका जो ये मुख्य पृष्ठ है इसकी जानकारी देती हूँ। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीट्रिपल-एसबी, केवीएस, एनबीएस, आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेट, डाइट, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, ये वो परीक्षाएं हैं जिन्हें हिंदी का प्रत्येक विद्यार्थी इनमें से एक ना एक परीक्षा के फॉर्म भरेगा। और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इनमें से कई परीक्षाओं के फॉर्म एक साथ फिल करते हैं। तो ये हो गया इसके मुख्य पृष्ठ की बात। तो अब आप इससे आसानी से समझ पाएंगे कि ये आपके लिए कितना उपयोगी होने वाला है। साइज़ दिखा देती हूँ। एक काफ़ी अच्छा मोटा इसका साइज है, लंबाई चौड़ाई भी अच्छी है और मोटाई भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इसकी रेट की। तो रेट दी हुई है 695 रुपये, लगभग 700। अभी इसका बिल मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग 550-600 रुपये की ये आपको मिलेगी यदि आप इसे अपने जो है नज़दीकी, जहाँ से आप पुस्तकें लेते हैं ना, वहाँ से खरीदेंगे। तो ऑनलाइन ये थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। विषय सूची इसमें दी हुई है। ठीक है, तो आपका जो इसमें कैसे दिया हुआ है, यानी सारे प्रश्नों को मिला दिया गया है और फिर उनके चैप्टर वाइज, जैसे पहले आदिकाल के, फिर भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यानी जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरह इसमें दिए हुए हैं। अब क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में संस्कृत पूछी जाती है, तो संस्कृत साहित्य से, संस्कृत व्याकरण से, आप जानते हैं ना यूपी वाली परीक्षाओं में तो संस्कृत पूछी जाती है, पीजीटी में तो टीजीटी में, ओनली टीजीटी में, तो वो भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आपका काव्य शास्त्र वाले पक्ष के, यानी जितने भी प्रश्न आपके जिस भाग से पूछे जाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड का जो सिलेबस है वह भी दिया हुआ है। अब पेपर कौन कौन से दिए हैं? टीजीटी के सारे पेपर दिए हुए हैं 2001 से लेके 21 तक के। पीजीटी के सारे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें
मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसमें मिला के दिए हुए हैं ये दोनों पेपर इसी चैनल पर। जी हाँ, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, तो आप वहाँ से इनको अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये सारे दिए हुए, ये ऊपर मैंने पढ़ के सुना दिया है, जीडीसी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, ये सारे डाइट कॉलेज, ये सब इसमें दिया हुआ है ना। इसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 14, 16, 21 वाले प्रश्न ले लिए गए हैं, नवोदय वाले भी ले लिए गए, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के जितने पेपर हुए हैं उनको भी इसमें ले लिया गया है, छत्तीसगढ़ वाले भी ले लिए, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, ये सब ले लिए, और साथ ही साथ यूजीसी नेट के जून 2004 से लेके 21 तक के प्रश्न पत्र भी इसमें ले लिए गए। जैसा कि हमें पता है कुल 126 सेट हैं। फिर DSSB के दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के भी ले लिए गए। इस प्रकार कुल 126 प्रश्न दिए गए। अब इनका नोट क्या है? उपयुक्त प्रश्न पत्रों के सम्यक विश्लेषण के उपरांत यथासंभव प्रकृति एवं प्रवृत्ति से बचते हुए भी संबंधित कुल 13,000 प्रश्नों को अध्यायवार प्रस्तुत किया गया है। अध्यायवार दोहराव वाले प्रश्नों का परीक्षा वर्ष एवं मतलब वो वहीं पे दिखा दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ ना, ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा है। जैसे यदि कोई एक प्रश्न है, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये 2-3 बार पूछा है, तो अलग अलग ना लिख के एक ही जगह लिख दिया गया है और इसको बता दिया गया है कि ये कौन कौन सी परीक्षा में पूछा हुआ है। मैं खुद भी इसी तरीके के नोट्स आपके लिए लाना चाह रही थी। जी हाँ, मैंने कार्य भी आरंभ कर दिया है, अभी हाल फिलहाल मेरी टेबल के पास वो नहीं है, और मैं इसी तरीके से आपके लिए चैप्टर वाइज नेट के पेपर तैयार कर रही थी, लेकिन फिर ये बुक मुझे मिल गई। अब देखते हैं, अब इन्होंने एनालिसिस किया है पाई चार्ट के माध्यम से। ठीक है, जैसे भाषा विज्ञान से 315 प्रश्न पूछे गए हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य का जो 815 पूछे गए, हिंदी व्याकरण से 1500 पूछे हैं, संस्कृत से मात्र 84 पूछे, तो इस तरीके से, और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इससे सर्वाधिक 2000 प्रश्न पूछे गए हैं। आधुनिक काल से 1053 पूछे गए, यानी आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? आधुनिक काल पर देना है, हिंदी गद्य साहित्य पर देना है, और भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर देना है। इन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है ध्यान देना है। आप समझ पा रहे हैं? ये इन्होंने एक चार्ट भी बनाया है, यानी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास है, सबसे ज़्यादा हिंदी व्याकरण से पूछे 1500, और इसके हिसाब से इन्होंने ये चीज़ ऊपर जो दी है ये ऐसे वाले चार्ट के हिसाब से दिया है, इसको ग्राफ के हिसाब से समझा दिया गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। इस तरीके से इसके प्रश्न मैं आपको दिखा दे रही हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा, इस तरीके से है ना, आपको देख रहे हैं। तो ये काफ़ी मोटा ग्रंथ आपके लिए मैं खरीद के ले आई हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको जो कन्फ्यूज़न था इस पुस्तक के बारे में, जो आप जानना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, अब वो इस वीडियो में मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं इसको पढ़ने की। यदि आप सब लोग 550-600 रुपये खरीद कर खर्च करके इसे लाना चाहते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो चैनल पे टीजीटी के, पीजीटी के नेट परीक्षा के पुराने पेपर उपलब्ध हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएससी के भी पुराने पेपर उपलब्ध हैं, एनबीएस के भी पुराने पेपर उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ उपलब्ध है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि काफ़ी अच्छी तैयारी, अगर इसके हिसाब से देखें तो मुझे लगता है काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाली तैयारी हम पहले से कर चुके हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में शुक्ल की किताब भी आपको पूरी मिलेगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट में सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक भी मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर ये आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये पुस्तक न खरीदना चाह रहे हों, या आप चाह रहे हों कि फ़ोन में मैं आपको करवा दूं, ताकि देखिए पुस्तक, इतनी मोटी पुस्तक को हर जगह लेके जाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में ये चीज़ उपलब्ध है तो फ़ोन तो आपके हाथ में रहता है। आप कभी भी उसको, जब आप ड्राइव नहीं कर रहे हो लेकिन यात्रा कर रहे हो लेकिन ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, यानी बस में, मेट्रो में कहीं आप यात्रा कर रहे हो, तो फ़ोन में अगर आप सुनना चाहते हैं और मैं आपको ये करवाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार ज़रूर लिखिएगा। यदि आप मेरे साथ करना चाहते हैं इसको, तो फिर आप बताइएगा, मैं इसे करवा दूंगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के बाद ही मैं इस पुस्तक को पढ़ाना शुरू करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये एक तरीके से आपके लिए नवरात्रि गिफ्ट रहेगा, यदि आप लोग इसे पढ़ना चाहते हैं तो।